आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। राजस्थान के कोटा का नाम जब भी लोगों के जहन में आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और कंधे पर टंगे अपने भविष्य का बोझ लिए छात्र सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। राजस्थान का कोटा एक तरह से छात्रों के लिए सपनों की दुनिया है, जिसे छात्र रात के अंधेरे को चीरते हुए दिन के उजाले में अपने सपनों की पतंग उड़ाते हैं। पर अब छात्रों का कोटा से मोह भंग हो रहा है। जिन कोटा की गलियों में छात्रों का तांता लगा रहता था, अब सड़कें सन्नाटे की ओर चली जा रही हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है कि छात्रों की संख्या में कमी होना। माना जा रहा है कि इस बार कोटा में यहाँ 40 से 45% बच्चे कम आए हैं, जिससे कोटा की अर्थव्यवस्था की पिलर भी हिल चुकी है। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सफलता का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। कई बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। टॉप 10 में भी 7 तो कभी 8 तक बच्चे आए हैं। लेकिन इस बार यहाँ के कोचिंग संस्थानों ने दूसरे शहरों में भी अपनी ब्रांच खोल दी है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। छात्रों का ये भी कहना है कि जब बच्चों को अपने ही शहर में पढ़ाई के अच्छे मौके मिलने लगे तो फिर कोई कोटा क्यों जाना चाहेगा। बहुत ज्यादा सुसाइड भी कोटा को बदनाम कर रहा है। कोटा में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा के बदनाम होने का कारण बच्चों की खुदकुशी भी है। अगर एवरेज की बात करें तो करीब 28 बच्चे यहाँ से एक साल में अपने सपनों की उड़ान का गला घोंट देते हैं। शिक्षा नगरी कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों में से हर कोई वाकिफ है। एजुकेशन हब कहलाए जाने वाले कोटा से छात्रों के सुसाइड की खबरें आम हो गई हैं। पिछले साल यानी 2023 में 28 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। कोटा में 10 साल में 124 छात्रों ने आत्महत्या की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक साल 2024 में करीब 23 लाख छात्रों ने नीट और करीब 12 लाख छात्रों ने जेईई की परीक्षा दी। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल का कहना है कि पिछले 2 दशक में ये पहली बार है जब कोटा आने वाले छात्रों की संख्या में 25 से 30% की कमी आई है। ऐसी ही बात ई कोर्स के फाउंडर और 2 दशकों तक कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर चुके डॉक्टर सोमवीर तायल भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कोरोना के बाद इतने बच्चे आए जिसकी कोटा को कभी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हो रही है। इस साल तो हालात ये हैं कि करीब 1 या 1.25 लाख बच्चे ही कोटा आए हैं। देखा जाए तो नियमों में बदलाव भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कोटा में छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं और पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 जारी की है। इसका एक मुख्य प्रावधान यह है कि अब 16 से कम उम्र के छात्र कोचिंग सेंटरों में दाखिला नहीं ले पाएंगे, एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे। शहर में कई ऐसे संस्थान हैं जो पहले जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनको कोचिंग दे रहे थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। नवीन मित्तल के मुताबिक ऐसे छात्रों की संख्या करीब 10% तक थी। मित्तल इन नियमों का विरोध करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आप देखिए, आईपीएल में अभी 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। जब खेल में ऐसा कोई नियम नहीं है तो फिर कोचिंग के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दबाव तो हर फील्ड में है।